भक्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आपकी पूजा और आस्था को एक नई गहराई देगा। आपने कभी सोचा है कि मंदिर में पूजा के दौरान धूप बत्ती का आधा अधूरा जलना या बुझ जाना क्या दर्शाता है? यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि देवी देवताओं के संकेतों का संदेश है। हाँ भक्तों, ये संकेत हमें हमारे जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे वक्त के बारे में बताते हैं। आज हम इस रहस्यमयी विषय पर विस्तार से बताएंगे। तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही यह वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं वह भी जरूर बताएं। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। भक्तों, भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों को देखते रहते हैं और कभी-कभी संकेत भी देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। लेकिन आज आप विस्तार से जानेंगे। भक्तों, मंदिर में पूजा के दौरान धूप बत्ती जलाना हमारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाता है, बल्कि हमारी श्रद्धा और आस्था को भी दर्शाता है। लेकिन अगर पूजा के दौरान धूप बत्ती अधूरी जलकर बुझ जाए, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले, अगर पूजा के दौरान धूप बत्ती अधूरी जलती है या बुझ जाती है, तो इसे पूजा अधूरी होने का संकेत माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार यह इस बात का संकेत होता है कि पूजा में कोई त्रुटि हुई है। यह त्रुटि अनजाने में हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव पूजा के फल पर पड़ता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपका मन पूजा के दौरान भटका हुआ था, जिससे आपकी ऊर्जा और ध्यान पूर्ण रूप से पूजा में केंद्रित नहीं हो पाए। एकाग्रता और समर्पण से पूजा करना इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा करते समय सिर्फ भगवान की आराधना में ही ध्यान होना चाहिए, न कि बाहर से आ रही भीड़ की आवाज पर। दूसरा संकेत है, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान धूप बत्ती का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता। यह एक अशुभ संकेत होता है, जो यह बताता है कि आने वाले समय में आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यह संकेत हमें सावधान रहने और जीवन के हर क्षेत्र में सतर्कता बरतने की प्रेरणा देता है। भक्तों, पूजा में पूरी श्रद्धा और ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा या नकारात्मकता आपसे दूर रहे। तीसरा संकेत है, जब धूप बत्ती अधूरी जलती है या बुझ जाती है, तो इसे देवी देवता की असंतुष्टि का संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा में यदि कोई त्रुटि होती है, तो देवी देवता इससे प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब है कि पूजा में विधि विधान का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। देवी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम पूजा में हर विधि का ध्यान रखें और मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र रखें। जब पूजा विधि विधान से की जाती है, तो यह हमारी भक्ति को और भी शक्तिशाली बनाती है। चौथा संकेत है, कई लोग मानते हैं कि यह आर्थिक तंगी का संकेत हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान धूप बत्ती का अधूरा जलना यह दर्शाता है कि भविष्य में आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह संकेत देता है कि धन संबंधित मामलों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धन के साथ साथ धर्म और नैतिकता का भी बराबर महत्व है। इस प्रकार पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ धन और कर्म के संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। पांचवा, धूप बत्ती का अधूरा जलना यह भी संकेत कर सकता है कि आपके मन की शांति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। पूजा का मुख्य उद्देश्य है मन को शांति और सुकून प्रदान करना, लेकिन जब ऐसा होता है, तो यह बताता है कि आपके अंदर कोई अशांति या चिंता छिपी हुई है, जो पूजा के प्रभाव को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने दे रही। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि पूजा के दौरान आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप ध्यान और सकारात्मक सोच का सहारा ले सकते हैं। तो भक्तों, इन सभी संकेतों का मुख्य उद्देश्य है हमें यह याद दिलाना कि पूजा करते समय हमारा मन और आत्मा पूरी तरह से एकाग्र और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। पूजा में हर विधि का पालन करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचें।
हर छोटी से छोटी विधि का पालन करना हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें देवी देवताओं की कृपा का पात्र बनाता है। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूजा का हर क्षण पूर्ण और फलदायी हो, तो ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से पूजा करें। अपने मन को शांत रखें और सभी विधियों का पालन करें। साथ ही जीवन में हर कार्य में सकारात्मकता और सच्चाई बनाए रखें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आप कहां से हैं यह लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है और हमें और भी बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर हर महादेव।